हेलो गाइज। तो जैसा कि आप लोगों को थंबनेल से पता चल गया होगा, आज हम लोग बुक है ए मीटर ऑफ कॉमन ईरर बाय डॉक्टर अशोक कुमार सिंह, इसके हम लोग कंजक्शन चैप्टर्स के सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। आप लोग जो पहले से पढ़ चुके हो उसके बाद एक बार पहले रिवाइज कर ले, उसके बाद इसके हर एक क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। उस क्वेश्चन में सबसे पहला नंबर क्वेश्चन आते हैं, उसको हम लोग पहले स्टेप बाय स्टेप तोड़ते हैं किस तरह से कहाँ कहाँ ईरर हो रहा है। देखते हैं पहला क्वेश्चन, एनी स्टेट दैट द सेंटर टेक्स टू एस्टैब्लिश पीस एंड हार्मनी इन द कंट्री विल बी अप्रिशिएट। अच्छा, यहाँ देखते हैं कहाँ ईरर है। उससे पहले हम लोग देखते हैं पूरे सेंटेंस को। एनी स्टेट, एनी के बाद हमेशा पहला रूल, एनी के बाद हमेशा भी वन लगता है, मतलब ये सही है। एनी स्टेट दैट द सेंटर टेक्स, सेंटर, अच्छा ये सेंटर जो है, सेंटर को ऑलवेज हम लोग क्या लेते हैं, सिंगुलर नाउन की तरह लेते हैं। इसका मतलब सेंटर के बाद टेक्स्ट जो है हमारा वो क्या है, सही है। ठीक है। टू स्टैब्लिश, टू के बाद भी वन लगता है। बाकी और भी केसेस में कुछ अलग होते हैं, वो सभी कंडीशन से आगे जानेंगे, लेकिन 2 + V1 है तो टू स्टैब्लिश सही है। पीस एंड हार्मनी, अच्छा देखिए पीस है एंड हार्मनी है, यहाँ से क्या रूल्स बन रहा है, पीस एंड हार्मनी में एंड है, एंड के पहले देखिए यहाँ पे पीस है, यहाँ पे हार्मनी है, दोनों पैरेलल में है। इसका मतलब पीस शांति और हार्मनी दोनों सेम है, सिनोनिम्स है, इसलिए पैरेलल के कारण ये सही है। ठीक है। इन द कंट्री विल बी अप्रिशिएट, अच्छा तो देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले ईरर कहाँ है, विल बी। अच्छा सबसे पहले एरो से देखते हैं हम लोग विल बी, तो विल के बी के बाद विल बी जो होता है, इसके बाद हम लोग क्या यूज करते हैं, B3 को यूज करते हैं, या फिर विल बी, इसके बाद हम लोग B4 का प्रयोग करते हैं। B3 का प्रयोग करेंगे जब हम लोग क्या होगा, पैसिव का प्रयोग होगा, और B4 का प्रयोग कब करेंगे, जब हम लोग का क्या होगा, एक्टिव के केसेस में होगा। ठीक है। तो इस कारण से यहाँ पे क्या है, विल बी यहाँ पर पैसिव की तरह हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, विल बी एप्रिशिएटेड। ठीक है। तो ये था इसका पहला का सॉल्यूशन। नेक्स्ट आते हैं हम लोग सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर में क्या है, द पुलिसमैन हु वेयर ऑन ड्यूटी इन दिस एरिया वेयर डिस्कवर्ड 2 ड्रग एडिक्ट्स। अच्छा देखिए यहाँ पर जैसे पुलिसमैन है, ऐसे तो पुलिसमैन ये एक सिंगुलर है, इसका प्लूरल जो होता है, ये इसको अगर हमको प्लूरल बनाना है तो ये हो जाएगा पुलिसमैन, या बहुत जगह हम लोग पुलिस शब्द का भी प्रयोग सिंगुलर या प्लूरल के लिए करते हैं। ठीक है। पुलिसमैन हु वेयर, तो पुलिसमैन के लिए हु वेयर है, इसका मतलब ये सही है। हु वेयर ऑन ड्यूटी इन दिस एरिया, जो कि इस ड्यूटी में थे, इस एरिया में। वेयर डिस्कवर्ड, अच्छा देखिए वेयर डिस्कवर्ड जैसे आई एट, तो इसमें आगे पहले आई वेयर एट कभी नहीं हुआ है। ठीक है। तो इसके कारण वेयर डिस्कवर्ड कभी भी नहीं हो सकता, ये पैसिव का सेंटेंस नहीं है, ये एक एक्टिव का सेंटेंस है। तो यहाँ पे क्या होगा आंसर में, हु डिस्कवर्ड, तो सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा, हु डिस्कवर्ड 2 ड्रग एडिक्ट्स, जो कि 2 ड्रग एडिक्ट्स थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ये सेकंड सेंटेंस का एक्सप्लेनेशन। थर्ड में आते हैं, एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज नोन बाय ऑल टाइप्स ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड, नो ईरर। तो अच्छा यहाँ देखते हैं, एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट, पहले प्रेसिडेंट ठीक है ऑफ इंडिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज नोन बाय ऑल, तो थर्ड रूल क्या कहता है, नोन के बाद हमेशा टू का प्रयोग होता है। ठीक है। नोन के बाद हमेशा टू का होता है, यह एक कॉपुला वर्ब है, इसलिए नोन टू होता है। तो यहाँ पे देखिए वाज नोन बाय नहीं होकर क्या होगा, नोन टू ऑल टाइप्स ऑफ। ये रहा थर्ड का एक्सप्लेनेशन। फोर्थ आते हैं, द पीएम एश्योर्ड द पीपल दैट द गवर्नमेंट वुड डू इट्स बेस्ट टू सप्रेस कम्युनलिज्म। अच्छा देखिए यहाँ पे द पीएम एश्योर्ड, पीएम ने एश्योर्ड किया द पीपल लोगों को, दैट हिज गवर्नमेंट, अच्छा पीएम है, पीएम के कारण क्या वो ही आया तो वो सही है। गवर्नमेंट वुड डू इट्स बेस्ट, क्या करेगा, अपना बेस्ट कार्य करेगा, टू सप्रेस, टू के बाद वर्ब है, टू सप्रेस कम्युनलिज्म को सप्रेस करने के लिए, मतलब ये भी क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं, इसमें नो ईरर है, तो फोर्थ हो गया नो ईरर। फिफ्थ में जानते हैं, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट वेदर दे कुड टेल द नेम ऑफ द मैन हु हैड बीन डिस्कवर्ड अमेरिका। अच्छा देखिए, द टीचर आस्क्ड, टीचर ने कहा, ठीक है, द स्टूडेंट किसे कहा, स्टूडेंट्स को कहा। वेदर या इफ, ये एक जो है ये कनेक्टर के रूप है, वेदर इफ, वेदर के बाद हमेशा और का प्रयोग होता है, इफ के बाद कोई भी चीज का प्रयोग नहीं होता। ठीक है। इसके बाद तो वेदर, इसका मतलब वेदर यहाँ पे सही है, वेदर दे कुड टेल द नेम ऑफ द मैन, यदि क्या हो, वे लोग कहे क्या कि नेम ऑफ द मैन, उस व्यक्ति के नाम को बताए। हु हैड बीन डिस्कवर्ड, हु हैड बीन, अच्छा देखिए यहाँ पे हु हैड बीन, पांचवें के एक्सप्लेनेशन में हैड प्लस बीन, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए। अच्छा जैसे ही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करते हैं हम लोग, तो इसके बाद हमेशा V4 का प्रयोग होता है। तो देखिए हु हैड बीन डिस्कवरिंग अमेरिका, तो डिस्कवरिंग होना चाहिए था, ऐसे यहाँ पर डिस्कवरिंग नहीं है, ये ईरर था। हम लोग ऐसे जानेंगे क्या, देखिए हु हैड डिस्कवर्ड, क्यों, क्योंकि ये एक पैसिव का सेंटेंस है, तो हैड बीन ना होकर के क्या होगा, हु हैड डिस्कवर्ड, तो ये हम लोग को ईरर निकल गया। ठीक है, ये फिफ्थ था। नेक्स्ट आते हैं सिक्स्थ नंबर पे, द केस वाज इंक्वायर्ड अ मंथ एगो बट नो रिपोर्ट हैज कम येट। अच्छा एक रूल है इंक्वायर्ड, हम लोग याद रखेंगे, इंक्वायर्ड ये इनटू जो है ये बराबर होता है इन्वेस्टिगेट। अगर कहीं किसी स्थान पे आपको इंक्वायर्ड मिले या इन्वेस्टिगेट मिले, तो इनटू प्रीपोजिशन इंक्वायर्ड में हमेशा लगाएंगे, ये एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, और इन्वेस्टिगेट को नहीं लगाएंगे। तो सबसे पहले आते हैं इंक्वायर्ड इनटू, अच्छा यहाँ देखिए तो द केस वाज इंक्वायर्ड अ मंथ, इंक्वायर्ड के बाद हमेशा क्या लगेगा, इनटू प्रीपोजिशन लगेगा, इसलिए द केस वाज इंक्वायर्ड इनटू अ मंथ एगो बट नो रिपोर्ट हैज केम येट, अभी तक क्या हुआ है, कोई भी रिपोर्ट नहीं आया है। दूसरा यहाँ से एक और रूल निकल के आ रहा है, येट, देखिए येट सेंटेंस निकला है, येट के पहले क्या होगा, हैड नो हैज, और येट वाले सेंटेंस हमेशा किस में जाते हैं, दैट इज इन परफेक्ट टेंस, तो परफेक्ट टेंस में जाएगा, इसलिए ये ईरर
नहीं है, और ये देखिए यहाँ पे हैज है इसलिए ईयर नहीं है, तो ये ईयर क्या होगा, इंक्वायर्ड अ मंथ एगो। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग 7th नंबर पे। 7th में क्या है, सी हेल्ड समथिंग एट हर साइड विच वॉज टोटली हाइडिंग बाय द फोल्ड्स ऑफ हर साड़ी। इसमें नहीं दिख रहा है, आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं 7th के बाद हम लोग 8, 7th को हम लोग बाद में देखेंगे। आई वॉज सरप्राइजिंग एट नॉट हैविंग सीन हर इवन दाउ शी वॉज स्टैंडिंग जस्ट बिसाइड माई वाइफ। ओके, सॉरी फॉर आवर इंटरप्शन सर। तो 7th नंबर हम लोग जानते हैं, 7th को फिर से जानते हैं। दैट इज द सी हेल्ड समथिंग एट हर साइड विच वॉज टोटली हाइडिंग बाय द फोल्ड्स ऑफ हर साड़ी। तो ये जानते हैं क्या, इसमें कहाँ ही रहा, सी हेल्ड, उसने हेल्ड किया, उसके बाद V1 है समथिंग एट हर साइड, उसके साइड से, विच वॉज टोटली हाइडिंग। अच्छा, वाज है, विच वाज, देखिए यहाँ पे ये वाज के बाद हमेशा क्या रहेगा, V3 लगेगा। कब लगेगा, जब पैसिव होगा। अब वाज के बाद बिफोर का प्रयोग कब होगा, जब वहाँ पे क्या होगा, एक्टिव होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये देखिए पैसिव का सेंटेंस है, विच वाज टोटली, अच्छा ये टोटली से कंफ्यूज नहीं होना है, ये एडवर्ब है, इसको कहीं भी हम लोग फिट कर सकते हैं। टोटली हाइडन की जगह क्या हो जाएगा, हिडन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ईयर का क्या हो जाएगा, हाइडिंग की जगह हिडन हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 8th नंबर सेंटेंस को। तो नेक्स्ट आते हैं 8th नंबर पे। आई वाज, देखिए क्वेश्चन है 8 में, आई वाज सरप्राइजिंग एट नॉट हैविंग सीन हर इवन दाउ शी वाज स्टैंडिंग जस्ट बिसाइड माई वाइफ। आई वाज सरप्राइजिंग, देखिए इट है, इट के बाद अगर इट वाज रहता तो वहाँ पर V4 सही रहता, लेकिन यहाँ आई से है तो आई वाज, और दूसरी बात ये पैसिव पे सेंटेंस है तो आई वाज सरप्राइज्ड, यहाँ पे सरप्राइजिंग ना होकर के क्या होगा, आई वाज सरप्राइज सही होगा। आगे देखते हैं सेंटेंस है कि एट नॉट हैविंग सीन हर इवन दाउ शी वाज स्टैंडिंग जस्ट बिसाइड माई वाइफ। ठीक है, आगे पूरा सेंटेंस है ये। नेक्स्ट आते हैं, इन केस यू अपोलाइज फॉर हैविंग ब्रोकन योर प्रोमिसेस यू विल सर्टेनली बी फॉरगिव। देखिए पहले ही हम लोग समझे थे बी के बाद हमेशा V3 होता है, तो बी के बाद क्या होगा, फॉरगिवन। दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आते हैं 10 नंबर पे। आफ्टर एवरी स्टूडेंट हैड गॉन अवे द पियोन लॉक्ड अप द क्लासरूम। तो देखते हैं इसमें क्या है, सभी स्टूडेंट जो है जा चुके थे, तो पियोन ने लॉक कर लिया अपने आप को क्लासरूम में। इसमें कोई भी एरर नहीं है, जैसा देख रहे हैं आफ्टर के बाद। ठीक है, तो इसके आगे नेक्स्ट हम लोग 11 से नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। ठीक है, थैंक यू।